रुक जा वहीं पर। माँ, आपके आशीर्वाद के बिना हमारा रिश्ता पूरा नहीं हो सकता। ऊपर मत आना। आ जाइए, नहीं तो उठा के ले आऊंगा। और आज नहीं तो कल तो आना ही पड़ेगा ना, प्रॉमिस। नहीं, हम चाहकर भी अपना हाथ तुम दोनों के सर पे ना रख पाए, पर हमारी दुआ तुम दोनों तक हमेशा पहुंचती रहेगी। अब निराश मत हो, एक चीज ठीक हो गई है ना, बाकी सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। आप दोनों बहनें बहुत दिनों के बाद मिल रही हैं, बहुत सारी गपशप करनी होगी। मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा था। हाँ दीदी, अब बताइए, हमारे बच्चों का तो ख्याल रख रही है ना, और अपना भी ख्याल रख रही है ना? हाँ भाव, अब तो खुद का खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ दीदी? नहीं नहीं, कोई बात जरूर है, बताइए हमें। अब हमें हमेशा तुमसे हौसला मिला है हर बुराई से लड़ने का, लेकिन अभी एक और लड़ाई लड़नी बाकी है। कैसी लड़ाई? दाई माँ। दीदी, ऐसे में तो आपका वहां रहना खतरे से खाली नहीं। इस वक्त तो आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपका ख्याल रख सके। अब यहाँ तो दीदी, शायद अब वक्त आ गया है, आप अम्मा को उनके असली घर ले जाएं। हाँ भाव, तुम सही कह रही हो। हम भी यही सोच रहे हैं कि माँ को उनके असली घर में वापस ले आएं। एक मिनट। चलिए। हम कल तक का इंतजार क्यों करें? तुमने ठीक कहा आभा, हम आज ही राजी से बात करेंगे। माँ, इस वक्त हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, और आज आप इनकार नहीं कर सकती। हाँ माँ, आज आप इनकार मत करिए। और दीदी, अगर आपने मन में ठान ली है तो आप राज्य को जरूर मना लेंगी। हाँ भा, देखो ना, आज कितना शुभ दिन है। तुम और करण एक हो गए, हमें माँ मिल गई, सीता का वनवास खत्म हो गया भा। हमारी अयोध्या में तो आज ही दीपावली है। चलिए आइए। अच्छा, तो ये बुढ़िया लता की सास है और हमें कानों कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन राज अपनी माँ को माँ नहीं मानता। इसके पीछे जरूर कोई राज है, और शायद इसलिए ये यहाँ शरण लेके बैठी है। अरे जो भी हो, ये बला तो टल रही है ना। और आभा, तुम भले ही कितना ज्ञान दो लता को, तुम्हारी अग्नि परीक्षा अभी तक बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या।
जी नमस्ते। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। राज जी, हम आज आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हमारा जो कुछ भी है आप ही का है। फिर भी आप क्या मांगना चाहती हैं? एक अनमोल तोहफा जो आप हमें दे सकते हैं। क्या? लता जी, ये सब क्या है? सब कुछ जानने के बावजूद राज जी, आपने हमें वचन दिया है। आज आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। हम जानते हैं, सब कुछ जानने के बावजूद भी हम माँ को यहाँ ले आए क्योंकि आप चाहे माने या ना माने, हम जानते हैं कि माँ निर्दोष है और उन्हें उनका असली हक, असली जगह मिलनी ही चाहिए। बचपन में हमारे साथ जो हुआ उसे जानते हुए भी आपको लगता है कि उनका हम पर या इस घर पर हक है? हक है, माँ है तो हक भी है। और इनकी देखभाल करना आपका फर्ज भी। बचपन में जहन पे लगे घाव इतने आसानी से नहीं भरते लता जी। इनको हमने हमारी माँ कभी माना ही नहीं था, तो फर्ज का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी कोख से जन्म दिया है इन्होंने आपको। साक्षात ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी माँ कहलाने का हक दिया है। तो फिर आप इस
इस बात को कैसे झुठला सकते हैं? बातें बनाने से रिश्ते फिर से नहीं जुड़ जाते लता जी। और दूरियां बनाने से रिश्ते तोड़े भी नहीं जा सकते। प्लीज आप हमसे कुछ और मांग लीजिए। ये नहीं हो सकता। प्लीज राज, हमें एक मौका दे दीजिए हमारी खुशी के लिए। आप मना नहीं कर सकते, आपने हमें वचन दिया है। और हम जानते हैं कि आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। प्रियंका जी। जी हाँ। जी नमस्ते, मैं सुशांत चौधरी। आपके पापा ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। उनका फोन तो आया होगा ना? जी नहीं, मुझे किसी ने फोन नहीं किया और मुझे किसी से नहीं मिलना। हाँ पापा, ठीक है पापा। पापा का फोन था, उन्होंने बताया आपके बारे में। आई एम सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, इस बात पर एक चाय तो पी सकते हैं आपके घर में। आइए। नहीं, यहाँ नहीं, नीचे का हिस्सा हमारा नहीं है, हम बाहर बैठते हैं ना। हिस्सा? आइए मैं बताती हूँ। जी ठीक है। वो जरा इंश्योरेंस और बाकी के पेपर्स मंगवा लीजिएगा। जी हाँ, आइए। आइए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनको यहाँ रहना चाहिए तो लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, लेकिन आज तक हमने मां का दर्जा सिर्फ दाई मां को दिया है। और देते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे सामने कभी ना आए वो। समझ सकता हूं मैं, लेकिन प्रियंका जी अब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आ गया हूं, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जी हाँ, मेरा विश्वास कीजिए, देखिए मैं कमाल की चीज हूं, अगर कह रहा हूं सब ठीक कर दूंगा तो बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वैसे भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बीवी की मदद मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? दोस्त? जी दोस्त। लीजिए, कमाल हो गया। देखिए, आपके पति वीर और मैं साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे, एक कॉमन ग्रुप भी था हमारा। अब फिर कॉलेज छोड़ने के बाद हम कभी मिले ही नहीं। वीर को तो समझने का मुझे मौका ही नहीं मिला। कमाल करती हैं आप प्रियंका जी। अरे वीर को समझना कौन सा मुश्किल था, क्या जिंदा दिल इंसान था, क्या पर्सनालिटी थी उसकी कॉलेज के दिनों। फिर शायद घर आने के बाद भाइयों, खैर जाने दीजिए वो सारी बातें। मैं मुंबई में था, नौकरी कर रहा था। यहाँ आया तो पता चला कि एक्सीडेंट में वीर का, सुन के बुरा लगा। ये जानकर तो और भी बुरा महसूस हुआ कि आपको इस उम्र में क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा होगा। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। आपने मेडिसिन ली? मेडिसिन? मुस्कान। मुस्कान कमाल की दवाई होती है प्रियंका जी, जरा मुस्कुरा कर देखिए तो सही, आपकी सारी परेशानियां एक यूं यूं दूर हो जाएगी। प्रियंका जी,
मन के पंछी को ना प्रियंका जी, एक बार खुले आसमान में उड़ने का मौका देकर देखिए तो सही प्रियंका जी, जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगेगी। वैसे भी जिंदगी गम सहने के लिए नहीं, खुशी से जीने के लिए होती है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और बिस्किट। कमाल कर रही हैं आप भी, अब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, जरूरत थी। सच पूछिए तो इसकी बड़ी जरूरत थी। आपकी तारीफ जितनी की जाए कम है। वैसे अपने मुंह से क्या खुद ये हमारी मामी है। मामी? अरे बाप रे मामी, आप बिल्कुल लगती नहीं है, बाय गॉड। अरे आप तो बहुत यंग लगती हैं। अब वो पुराने जमाने में शादियां बहुत जल्दी हुआ करती थी ना, इसलिए। वैसे अभी मेरी उम्र ही क्या है वैसे? जी सो तो है। वैसे और कौन कौन है इस घर में? हमारी माँ है, शैली भाभी, उनकी बेटी अस्मी, मेरे देवर देवरानी आभा करण, और आजकल एक बिन बुलाया मेहमान आया हुआ है। नहीं सोचा था कि हमारा पूरा परिवार ऐसे बिखर जाएगा। अरे ये देखो मिष्टी। सॉरी, वो मैं दिखा। अकेला ही जीना होगा। माँ, बाबा, अब आप लोगों को अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मिसेस प्रसाद से शादी करना, बच्चों को आप लोगों से दूर ले जाना, मैंने सही नहीं किया। लेकिन अब नहीं। मां, मैंने मिसेस प्रसाद को इस शादी से आजाद कर दिया है। इनफैक्ट मैंने इन दोनों की शादी भी करवा दी। मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन मेरे नीलू का वीरेन जरूर वापस लौटेगा। माँ जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सुखी रहे। आभा, मैंने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैंने अपनी बेटी को खोया था और तुम दूसरी शादी करके इस घर में आ गए। वो सब मैं सह नहीं सकी, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ जी, आपकी जगह कोई और भी होता तो वही करता जो आपने किया। और माँ जी, बड़ों के हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। बेटा, ये तुम्हारा बड़प्पन है। अरे तो बेस्ट है। वीरेन बेटा, बच्चों को कब लेके आ रहे हो? उनके बगैर ना घर बहुत सूना लग रहा है। अब आप बस मिस्टी का ऑपरेशन होते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। हे भगवान, इस बार हमारी इच्छा जरूर पूरी करना। मिस्टी को उसकी आंखें वापस दे देना। अब ऐसा ही होगा।
मिष्टी बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी और घर भी वापस आ जाएगी। और फिर हमें बच्चों की तस्वीर एल्बम में देख के दिल नहीं बहलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। अरे ये देखो मिष्टी। सॉरी वो मैं दिखा। It's all right. मुझे प्रसाद नहीं दोगी लता? बिल्कुल दाई माँ, आज आपको प्रसाद इस घर की बड़ी और इस घर की मालकिन के हाथ से मिलेगा।